मैं डॉक्टर सुनीता कुलश्रेष्ठ, सह आचार्य MSJ कॉलेज, आज MA प्रीवियस के सेकंड पेपर मध्यकालीन काव्य में घनानंद के काव्य में कला पक्ष, जिसे अभिव्यक्ति परक भी कहते हैं, उसके बारे में बताऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने भाव पक्ष के कुछ बिंदुओं पर चर्चा की थी। घनानंद के काव्य का कला पक्ष समृद्ध है। उनकी भाषा शुद्ध ब्रज भाषा है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उनकी भाषा के संबंध में लिखा है, भाषा के विचार से तो रीतिबद्ध कवियों में से बहुत कम इनकी तुलना में टिक सकेंगे। घनानंद और ठाकुर ने ब्रज भाषा को बहुत शक्ति दी है। वाग योग का ऐसा विधान शब्दों का मनमाना और निरर्थक प्रयोग करने वालों में कहाँ। लोकोक्तियों का जैसा विनियोग ठाकुर ने किया है, हिंदी के दूसरे कवि में नहीं। घनानंद की रचना में तो भाषा स्थान स्थान पर अर्थ की संपत्ति से समृद्ध होकर सामने आती है। वाक्य ध्वनि, पद ध्वनि तो दूर रहें, इन्होंने पदांश ध्वनि से भी जगह जगह काम लिया है। घनानंद की भाषा में लाक्षणिकता, व्यंजकता, मुहावरेदानी, प्रयोग वैचित्र सभी कुछ मौजूद हैं। कला पक्ष के अंतर्गत हम सर्वप्रथम देखेंगे कि अलंकारों की सरस छटा। जिस प्रकार सुंदर नारी को आभूषण पहना दिए जाएं तो वह सोने में सुहागा का कार्य करते हैं, उसी प्रकार सरस एवं भाव प्रधान काव्य में अलंकार तथा भाषा शैली का उत्कृष्ट प्रयोग उसके सौंदर्य में चार चांद लगा देता है। रसोत्कर्ष के लिए तथा भाव सौंदर्य की अधिक स्पष्ट एवं रोचक बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग आवश्यक है। अलंकारों के प्रयोग में भी घनानंद ने अत्यधिक कुशलता अपनाई है। उन्होंने अलंकारों के प्रयोग द्वारा अपने काव्य को दुरूह नहीं होने दिया है। सरसता तथा भाव सौंदर्य का पूर्ण रूपेण ध्यान रखा है। भावों के साथ अलंकार आटे में नमक की भांति घुलकर अधिक रस की अनुभूति कराते हैं। कवि घनानंद ने एक ही पद में कई कई अलंकारों का प्रयोग किया है, फिर भी कविता में दुरूहता और नीरसता नहीं आई है, न भाव व्यक्त करने में कहीं कोई बाधा उत्पन्न हुई है। वियोग दशा में विषमता का वर्णन करने में घनानंद ने हृदय की मार्मिक वेदना को प्रकट करते हुए पद में क्रमालंकार, विरोधाभास, उपमा, पुनरुक्ति प्रकाश, विभावना और अनुप्रास जैसे अलंकारों का प्रयोग किया है। निम्न उदाहरण में हम कुछ अलंकारों की छटा देख सकते हैं। अंतर उदेग दहा, आँखिन प्रवाह आंसू, देखी अटपटी चाहा, भीजन दहनी है। सोई बो न जागी बो है, हंसी बो न रोई बो है, खोए खोए आप ही गे, चेटक लहनी है। जान प्यारे प्राणनी, बहन पे आनंद घन, विरह विषम दशा, एक लो लहनी है। जीवन मरण जोर मीच बिन, बन्यो आए, हाय कौन विधि रची नेही की रहनी है। कवि ने सांग रूपक अलंकारों का प्रयोग भी बहुत ही सफलतापूर्वक किया है। रूप चभूप सज्यो दल देखी, सज्यो तजी देसी ही धीर भावसी, नैन मिले उर के पुर बैठन, लाज लुटिन छुटी तिन कासी, प्रेम दुहाई फिरी घनानंद, बादि सिर कुल नगर गड़ासी, रीच सुजान सभी पट रानी बची, सुधी बांसुरी वे करदासी। हृदय में बसे होने में पर भी प्रेमिका को अपने प्रेमी के दर्शन नहीं होते हैं, वह अपने प्रिय के दर्शन करने को आतुर है। इस भाव को व्यक्त करने के लिए कवि ने अभंग पद यमक, सभंग पद यमक, श्लेष, विरोधाभास, पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास, पद मैत्री और समासोक्ति जैसे अलंकारों का प्रयोग किया है। यथा अंतर पे बासी पे प्रवासी, कोसों अंतर है,
मेरी न सुनत दैया आप नियो न कहो, लोचन नितारे वे सुझावो सब सजो नाही, बूझो न परति ऐसे सोचन कहा दहो, हो तो जान राये जाने जाऊ न अजान याते, आनंद के गन छाए छाए उधरे रही, मूरति मया की हाहा सूरति, दिखइये ने को हम खोए या विधि हो, कौन दो लाहा लहूं। इसमें कई अलंकारों का प्रयोग कवि ने किया है। प्रतीप अलंकार का निम्न उदाहरण स्वाभाविक जान पड़ता है। तेरे आगे चंद्रमा कलंक सो लागत है। इसमें उपमेय के सामने उपमान का तिरस्कार किया गया है। कवि ने विरहिणी के वियोगाताप का वर्णन करते समय अतिशयोक्ति अलंकार का बखूबी से प्रयोग किया है। पाती मधी छाती छत लिखी न लिखाए जाही, काती लवे रह घाती कीने जैसे हाल हैं, आंगुरी बह की तई पांगुरी किलकी होत, ताती राती दसन के जाल ज्वाल माल है, जान प्यारे जो अब कहूँ दीजिए संदेश तऊ, आवा सम कीजिए जो कान तिही काल है, नेह बीजी बातें रसना पे और आँच लाजे, जागे घनानंद जो पुंजनी मसाल है। व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग कवि ने बहुत कुशलता से किया है। व्यतिरेक अलंकार में उपमेय के आगे उपमान उपमेय को उपमान के समक्ष बढ़ चढ़ करके यानी उसको बड़ा करता है। हीन भये जल मीन अधीन कहा कछुओ कुलान समाने, नीर स्नेही को लाए कलंक निराश व कायर त्यागत प्राणी, प्रीति की रीति सो क्यों समझे जड़ मीत के पानी परे को प्रमाणे, या मन की जो दशा घनानंद जीव की जीवनी जान ही जाने। इन अलंकारों के प्रयोग में कवि घनानंद ने कुशलता का परिचय दिया है। अलंकारों का अत्यधिक प्रयोग करने पर भी कविता में कहीं भी न तो नीरसता आई है और न ही दुरूहता आई है। काव्य में बहुत ही हमें सरसता दिखाई देती है। मुहावरों का प्रयोग घनानंद ने अधिकता से मुहावरों का प्रयोग किया है और मुहावरों का अभिप्राय होता है विशेष प्रयोग करने पर भाषा में सुंदरता आ जाती है। मुहावरों के प्रयोग से उनकी कविता रूपी कामिनी में और भी सौंदर्य दिखाई देता है। कवि ने कहा है, आस ही आकाश मदी अवधि गुने बढ़ाए, चौपनी चढ़ाए दीनों कीनो खेल यों कहे, निपट कठोर यों ऐचत न आप और, लाड़िले सुजान दुहेली सुख दशा को कहे, अचिरमयी मुई भई घनानंद यो, साथ साथ लग्यो पे समीर लहू कहूँ लहे, विरह समीर की जक जोरन अधीर नेहे, नीर भिजो जिव तव गुड़ी लो उड़ियो रहे। प्रिय के क्षण प्रति क्षण परिवर्तित होने वाले मुख सौंदर्य का वर्णन करने में भी कवि घनानंद ने मुहावरों का स्वाभाविक चमत्कार पूर्ण वर्णन किया है। यथा घनानंद घूंघट ओट भये तब भावरे लोचहूँ और तके, पिय के मुख कोतक देख सुनी निज नैन विषेण सुजान चके। चारों ओर देखना मुहावरे का प्रयोग है। अगला बिंदु हम देखेंगे छंद विधान। कवि घनानंद ने अपने काव्य में कई छंदों का प्रयोग किया है। हमें कहीं पर सवैया छंद दिखाई देता है, कहीं कवित्त है, कहीं दोहा है और इन छंदों के प्रयोग से कवि के काव्य में सुंदरता आ गई है और इसके प्रयोग से चार चांद भी लग गए हैं और उनका व्याकरण तथा छंद का प्रयोग बहुत ही सुंदर तरीके से कवि ने प्रस्तुत किया है। भाषा शैली घनानंद ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। उनका ब्रज भाषा पर पूरा अधिकार है। अन्य रीतिकालीन कवियों ने अपनी भाषा में अन्य भाषा के शब्दों का समावेश किया है तथा शब्दों को तोड़ मड़ोड़ दिया है, किंतु घनानंद की भाषा सर्वथा निर्दोष है। उसमें अन्य भाषाओं के शब्दों का समावेश हमें कहीं भी दिखाई नहीं देता है। उनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा में लोकोक्तियाँ मुहावरों का प्रयोग ने उनके काव्य में चार चांद लगा दिए हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कवि का स्थान रीतिमुक्त काव्य धारा में प्रमुख स्थान है। घनानंद को अपनी भाषा पर पूर्ण अधिकार है। निष्कर्ष स्वरूप
हम यही कह सकते हैं कि भावों को व्यक्त करने में अनोखे व्यक्ति कवि जो हैं, जो कहीं भी भाव भंगिमा में कमी नहीं आने देते। जहाँ काव्य सौंदर्य का प्रश्न है, घनानंद का काव्य इस तरह सब तरह भरा पड़ा है, उसमें किसी भी क्षेत्र में कमी नहीं आने पाई है। भाव पक्ष और कला पक्ष की दृष्टि से यदि हम देखें तो घनानंद का काव्य उत्तम कोटि का काव्य है। और अब मैं जहाँ तक सोचती हूँ, आप सभी को कवि के काव्य सौंदर्य का भाव पक्ष और कला पक्ष अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।